नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है आपको बता देते हैं। आज के प्रोग्राम का टाइटल दिया है चाय की चुस्की और बात उसकी। ये मैं तो कह नहीं सकता किसकी, जिससे हम बात करेंगे वही बताएगा किसकी बात करनी है, किससे बात होने वाली है, विषय क्या रहने वाला है। विषय आपको बता देते हैं। विषय जो रहने वाला है, हम चर्चा करेंगे आज जो पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से जुड़े हुए हैं समाज सेवा के अंदर। आपको बता देता हूं, बात करेंगे हम सीधी पंकज गाबा के साथ। कांग्रेस किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सीधी बात करते हैं पंकज गाबा से, और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं चाय की चुस्की के साथ और बात उसकी के साथ। पंकज जी, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पंकज जी, हम आपसे बात करें तो आप पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं और आपको समाज सेवा की नज़र से देखा जा रहा है, समाज सेवक के रूप में देखा जा रहा है। और वैसे भी करनाल का जो, अगर हम अस्तित्व की बात करें तो करनाल की एक पहचान है समाज सेवा के अंदर। सामाजिक संस्थाएं बहुत हैं, समाज से काफ़ी लगाव है और समाज सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या सोच है आपकी, जिस तरह से आप समाज की सेवा में उतरे हुए हैं? देखिए, पिछले लगभग ये नहीं कि 1.5-2 सालों से, पिछले 8-10 सालों से ही लगातार हम, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, फ्री मेडिकल कैंप हमने लगाए, 250 से ऊपर फ्री मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। चाहे वो लोगों की समस्याएं सुनने की बात हो, हमने कार्यक्रम चलाए आपके द्वार, पंकज गाबा आपके द्वार। तो ऐसे ऐसे कई हमने कार्यक्रम चलाए। अब जैसे कि अब जैसे उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों जब प्रलय आई थी, उस टाइम भी हमने कम से कम यहाँ से हमने 3-4 ट्रक सामान लेके भेजा था। तो जैसे भी कभी भी ऐसे आपत्ति आती है देश पे, तो हम ये नहीं कि मैं और हमारी जो टीम है, हम मिलकर इस स्थिति में देश के साथ होते हैं। और इस राजनीति का कोई उसमें वो नहीं होता, केवल और केवल एक सेवा का विषय होता है उसमें। जी दोस्तों, बात देश पे जब आपदा आती है तब भी करनाल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जिस तरह से पंकज गाबा का कहना है कि देश पर जब आपदा आई, उत्तराखंड के अंदर त्रासदी हुई, तो उस समय भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया समाज की सेवा में। पंकज जी, आप समझते क्या हैं कि समाज सेवा करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तो इसमें अगर कोई फ़ायदा करके सोचे कि भी समाज सेवा से कोई फ़ायदा होगा, तो वो मैं नहीं मानता कि वो सेवा हो। सेवा तो बिल्कुल निस्वार्थ होनी चाहिए, इसमें कोई फ़ायदा वाली चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है। पंकज जी, यदि मैं बात करूं, आपको ध्यान होगा कि 2013 का एक चुनाव था, उसके अंदर भी एक नारा दिया गया था भी सेवा से साकार होगा सुंदर समाज का सपना। आपको ध्यान हो तो मतलब कि समाज सेवा से ही राजनीति के अंदर एंट्री हो जाती है। और जब राजनीति में व्यक्ति चला जाता है तो आपको मालूम है दोस्तों, राजनीति के हालात कितने अच्छे हैं, ये सबको मालूम है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से लोग चीटिंग करके लोगों को बहला फुसलाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो पंकज जी, आपको क्या लगता है कि आप बेसिकली कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं समाज सेवा के अंदर, वो काफ़ी, अब तो आपने काफ़ी ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति की यदि बात करें या समाज सेवा की बात करें तो किसका ज़्यादा महत्व है? देखिए, उसमें ऐसे नहीं है कि सेवा केवल राजनीति में ही हो सकती है। संस्था, कई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है इसके लिए एक। तो राजनीति एक मेरे को एक बेहतर प्लेटफॉर्म लगा। तो सेवा का तो जरूरी नहीं है कि इसमें हर राजनीति हो, तो उसमें राजनीति की जगह आप सेवा भी आपका अहम रोल अदा रहता है। जी, तो आप मानते क्या है कि समाज सेवा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या एक समाज के अंदर अपनी पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल। पहचान तो देखो, किसी चीज़ से भी हो सकती है, राजनीति से भी हो सकती है। अगर सेवा से अगर आपकी पहचान होती है तो उसमें एक एक अच्छा आपका एक एग्जाम्पल जाता है भी ये देश की सेवा कर रहे हैं, या ऐसी आपदा में आकर सेवा कर रहे हैं। तो एक पहचान, मैं नहीं मानता भी इसमें एक भी पहचान होनी ज़रूरी है किसी की। तो लेकिन पंकज जी, जिस तरह से समाज सेवा में आगे बढ़ते हैं लोगों के अंदर, जब लोगों के काम हो जाते हैं, जब लोगों को जो समस्या है उनकी
उनका समाधान हो जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी जो नज़र है, उनकी जो दृष्टि है, जो उनकी सोच है, वो एक व्यक्ति पर जाकर टिक जाती है कि एक आदमी दिन रात खड़ा है उनके लिए, कि उनको किसी तरह की कोई समस्या है 24 घंटे खड़ा रहता है। जैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आपने लोगों के लिए रक्तदान, बड़े बड़े शिविर लगाए, काफ़ी लोगों से रक्तदान करवाया, आखिर वो रक्तदान किसी ना किसी की ज़िंदगी के लिए तो काम आया। तो आपका क्या सोच है इस बारे में? देखिए वो जो हमने रक्तदान हमने जो शिविर लगाए वो केवल और केवल गर्भवती महिलाएं और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगाए और ज़रूरतमंदों के लिए लगाए जिनको ज़रूरत पड़े। तो अब जब हमने देखा, जब हमने पहला कैंप लगाया तो हमने जब उनको बच्चों को देखा भी इन बच्चों को ज़रूरत है असलियत में, और वो बच्चे भी उनको भी महीने में 2 बार ब्लड की आवश्यकता रहती है। अगर नहीं उनको ब्लड मिलेगा तो उनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। तो हमने जब वो बच्चे देखे तो मेरा दिल अंदर से कहा भी हम जितना भी हो पाएगा हम उससे अधिक करेंगे इनके लिए। तो करते करते अकेला चला था कारवां बढ़ता गया। तो आज हम 49 कैंप अब तक लगा चुके हैं, जिसमें 2000 यूनिट से ऊपर हम रक्त डोनेट कर चुके हैं सिविल अस्पताल में बच्चों के लिए। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक ये आपका आयाम था कि ब्लड डोनेशन कैंप चलाना है और थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तब ये आपने प्रोवाइड कराया, इसके अलावा समाज सेवा के अंदर और ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जिससे लोगों का भला हो? देखिए कई काम हैं। जैसे हमने पिछले जो पहली लहर आई थी कोरोना की, तो हमने जो फ्रंट वॉरियर्स थे कोरोना जो कोरोना से लड़ रहे थे, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस होगी, जितने भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, हमने उनके लिए एक पुलिस होगी, तो हमने उनके लिए एक सुरक्षा किट तैयार की जिसमें हमने उनको हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क और मल्टीविटामिन कैप्सूल्स, विटामिन सी और एनर्जी ड्रिंक वगैरह वो सारी प्रोवाइड करवाई उनको। तो ये लगभग हमने करनाल के कम से कम 15 से 20 हज़ार हमने ये किट हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तो वो भी लोगों के सहयोग से ही की हमने। उसके बाद हमने ब्लड कैंप भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। अब जब दूसरी लहर आई तो हमने अब खाना बांटने के लिए हमने एक अभियान चलाया भाई, जो भी जैसे घर में जो लोग आइसोलेट थे कोरोना के, जो जैसे मान लो लेडीज़ को ही कोरोना हो गया तो हस्बैंड अगर वो नहीं बना सकते रोटी, असमर्थ हैं जो रोटी बनाने में, तो हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे रोटी। तो एक ये भी अभियान चलाया हमने, वो किया भी हमने लगातार। ये अभियान 31 दिन चलाया। तो कल्पना चावला के बाहर कल्पना चावला और सिविल हॉस्पिटल में ज़रूरतमंदों को तो हमने देते थे खाना, और कल्पना चावला में जो अटेंडेंट्स थे कोरोना पेशेंट्स के, उनके लिए हमने खाना भी प्रोवाइड करवाया। पंकज जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उससे बात कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं आपको? पसीना मेरे को वैसे ही आता है जी पसीना शुरू से आता है, अब धूप भी पड़ रही है सामने। चेहरे पे मुस्कान आ गई आपके। नहीं, पसीना मेरे को वैसे ही आता है। दोस्तों, पंकज पिछले काफ़ी समय से, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी गंभीर अवस्था के अंदर, और यकीन मानिए मैंने जो ये सवाल किए इनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए मैंने ये प्रश्न किया, और पसीने तो आ ही रहे हैं। तो मेरे को पता लगा था पंकज जी, आप समाज सेवा में जिस तरह से बढ़कर भाग लेते हैं उतना ही अपने शरीर की तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं। हाँ जी। जिस तरह से मेरे पास जानकारी है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हो, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक व्यायाम करते हो, उसके बाद घर में आकर सो जाते हो, एक आधा घंटा रेस्ट करते हो, क्या कहना चाहोगे? सोते नहीं जी, आके थोड़ा रेस्ट ही करना है आराम से, मतलब कि थोड़ा बहुत लेट जाते हैं। मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक से आके थोड़ी देर मेडिटेशन या योगा वगैरह करके तो आगे नींबू पानी पीते हैं, और फिर थोड़ा सा आधा घंटा एक रेस्ट करते हैं। सोनू सूद बनने का चक्कर तो नहीं है आपका? नहीं सोनू सूद तो नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सोनू सूद भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आज की डेट के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से उनकी कलाकारी, उनका काम, उसी तरह से उनका एक समाज सेवा के अंदर भी बड़ा नाम हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ वीडियो उनके जारी हो रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि हम करनाल की बात करें तो करनाल में पिछले लंबे समय से कोरोना काल के अंदर बड़ी बेहद ही सकारात्मक सोच के साथ जो सेवा की जा रही है, वो हम बात कर रहे हैं पंकज गाबा जी से। और पंकज गाबा जी, आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, और मैंने भी आपके घर के बाहर देखा है कि एक दीपेंद्र हुड्डा का फ़ोटो लगा हुआ है,
एक आपने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, और दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस कोरोना काल के अंदर बेहद ही सकारात्मक लोगों के फ़ायदे के लिए समाज सेवा के आयाम स्थापित किए हैं। टीम दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा में चल रही है इस समय, समाज सेवा की दृष्टि से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा से प्रेरणा ले रहे हो आप, या दीपेंद्र हुड्डा आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? आखिरकार ये वाला जो मामला है क्या? नहीं, हमारे आदरणीय हैं राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने पिछले कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया, और इस लहर में भी उन्होंने एक टीम तैयार की, टीम दीपेंद्र के नाम से, जो कि एक राजनीति से बिल्कुल हटके थी और राजनीति से ऊपर उन्होंने एक अच्छा काम किया। हर जिले में एक टीम नियुक्त की गई, टीम दीपेंद्र के नाम से। हर जिले में कम से कम 15 से 20 व्यक्ति उनकी टीम में होते थे, और विद फ़ोन नंबर्स उनके दिए होते थे। कोई भी ज़रूरत हो, मान लो हमें करनाल वालों को अगर गुड़गांव में ज़रूरत है तो हम उनसे संपर्क करते थे, तो तुरंत काम होते थे। चाहे वो सिलेंडर की बात हो, शॉर्टेज हो गए जैसे सिलेंडर्स, चाहे वो बेड की बात हो, भी बेड नहीं मिल रहे थे तो वो प्रोवाइड कराते थे जाके, चाहे वो खाना बांटने की बात हो, जैसे हम खाना बांट रहे थे। किसी भी लेवल पे, कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना से ही जो पीड़ित हो वो हेल्प ले सकते हैं, किसी भी लेवल पे भी, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, चाहे वो प्लाज्मा की ज़रूरत हो, तो टीम दीपेंद्र ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और इसकी सराहना भी की गई, बल्कि अपोजिशन ने भी इसकी सराहना की। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से टीम दीपेंद्र राजनीति से हटकर और समाज के अंदर आयाम स्थापित कर रही है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? प्रभाव तो देखो, उन्होंने एक राजनीति से हटकर और बिना किसी उसके स्वार्थ के उन्होंने ये सेवा की है, तो इसे लाभ, और मैं नहीं मानता कि उसे क्या उन्होंने इस सोच के पीछे क्या है भी उनको कोई लाभ होगा। आपको लाभ हो रहा है? नहीं, मैंने भी इस सोच से नहीं किया कि मेरे को लाभ हो। ये तो मेरे शुरू से पारिवारिक ही, मेरे खून में ही है भी, सेवा भाव तो शुरू से ही है, फादर टाइम से ही है। पंकज जी, जो लोग स्वार्थ के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, उनको भी मैसेज तो नहीं कि मैं वैसे कौन होता हूँ उनको मैसेज देने वाला। बाकी जो अगर वो सेवा कर रहे हैं, चलो किसी भी भाव में कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो कर ही रहे हैं, चाहे वो किसी लालच में भी कर रहे हैं, पर उनको भी मैं अच्छा ही कहूँगा भी चलो एटलीस्ट सेवा तो हो ही है। दोस्तों, बात वाकई में ठीक है। बेशक लालच से ही कोई ना कोई स्वार्थ लेके जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहना, लेकिन अपना को जो काम है वो करवा ही लेना उन लोगों से। आपको लगता है कि यदि वो आपके कहीं फ़ायदे में खड़े हो सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत जो चाहिए आपको वो मिल सकती है। तो पंकज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, करनाल के लोगों के साथ साथ जिस तरह से आप टीम दीपेंद्र को चला रहे हैं और काफ़ी नई चीज़ें लेके आते हो आप लोग, जिस तरह से बात करें कोरोना काल के अंदर कि ऑक्सीजन्स के जो यंत्र थे वो लेके आए आप लोग, सैनिटाइज़र लेके आए, मास्क लेके आए, खाना पहुँचाया लोगों को, और जिसको जो ज़रूरत थी वो सब आप लोगों ने पहुँचाया है। और इसी के दम पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड लहर थी उसको काफ़ी हद तक जीत पाए हैं, लेकिन इस समय तीसरी लहर का प्रकोप बना हुआ है। आपको क्या लगता है, उसके लिए हम लोगों को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि दूसरी लहर में हमें काफ़ी शॉर्टेज मिली, जैसे हमें देखने को मिला बेड्स नहीं थे, सिलेंडर्स नहीं थे, तो हमें वो तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए भी। सिलेंडर्स वगैरह, कंसंट्रेटर्स थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, बेड्स वगैरह, और जैसे कि काफ़ी कमी आई, हॉस्पिटल्स में इतना रश था, जगह ही नहीं थी, घरों में आइसोलेट हुए, तो उसके लिए तीसरी लहर के लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मैं यही कहूँगा भी प्रशासन से भी, सरकार से भी बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें और इसको सख्त उसमें लिया जाए और तैयारी पूरी की जाए थर्ड लेयर की। पंकज जी, आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा, आप सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर सभी को राजनीति भी छोड़कर और सामाजिक कार्यों में सबको आगे आना चाहिए। और एक ये नहीं कि भी वो इस सरकार से है, इस सरकार से, या इस संस्था से है, इस संस्था से है। जब भी देश पे अगर कोई आपदा आती है तो एक होकर ही हमें सबको इस कोरोना जैसी महामारी या कोई भी आपदा आती है वो एक साथ होकर लड़ना चाहिए उससे। पंकज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ,
आपको लगता है यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बता देता हूँ 9467650580। दोस्तों ये निमंत्रण आप सबके लिए, ये चैनल जो है अब तक टाइम्स ये आपका है, आपके सहयोग से बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं जिस तरह से हमारी यूनिट अब तक टाइम्स आपको खबरें दिखाती है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बिल्कुल सटीक खबरें, जो खबर है वो आप तक पहुंचाएं और आपका सहयोग हमारे लिए बना रहे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी खबर को साथ में जो लेफ़्ट हैंड पे लाइक का चिन्ह होता है आप उसको एक बार लाइक कर दें, और साथ में जब शेयर करते हैं, हम आपको शेयर करने का तरीका बताता हूँ। यदि आप हमारे फेसबुक चैनल्स पर जाते हैं और वहाँ पर हमारी खबर को शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों लाइव वाली खबर को आप क्लिक करेंगे, जैसे खबर चलेगी तो साथ में शेयर का बटन दबा दें। शेयर दबाते ही ऊपर 3 ऑप्शंस आएंगी, जिसमें आपको एक ऑप्शंस में जाना है ग्रुप टू शेयर के अंदर। वहाँ जाते ही आप दोस्तों अपने जो आपके जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जिन लोगों से आप कांटेक्ट में हैं, आप उनको वो हमारी खबर को शेयर कर दें। उसके अलावा जो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आप अपनी पेज पर हमारी खबर को ले जाएं, फिर आपके इंडिविजुअल फ्रेंड्स आएंगे, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जब आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ YouTube पे अधिक से अधिक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करवाएं और खबरों को शेयर कराएं। यदि आप अब तक टाइम्स की खबर को देखना चाहते हैं तो हमारे गूगल्स में भी जाके, जो हमारा गूगल्स है वहाँ जाकर अब तक टाइम्स लिखेंगे तो हमारे वेबसाइट, पेज, चैनल जो भी हमारा मीडिया रिलेटेड चैनल्स हैं वो अब तक पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।